जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट मैजिक क्लब में। हम हैं बिहार जी और बिहार की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की नदियां। ठीक है, बिहार की नदियां पढ़ेंगे। उससे पहले आपको एक हम जानकारी दे दें। आप हमारे स्टूडेंट मैजिक क्लब के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। जो भी एग्जाम से अपडेट होता है, एग्जाम नोटिफिकेशन या फिर जो भी हम लोग सेट वगैरह लेते हैं, तो सेट जो लोग नहीं दे पाए हैं तो ये एसएमसी स्टूडेंट मैजिक क्लब संडे है और आज टेस्ट हुआ था गांधी मैदान सुबह मॉर्निंग में। तो जो लोग हम लोगों से दूर हैं, गाँवों में हैं, तो उनके लिए टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सेट और उसका आंसर मिल जाएगा, यूट्यूब पे इसका डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की नदियां। तो बिहार की नदियां पढ़ने से पहले आपको बिहार समझना पड़ेगा। देखिए, बिहार की भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए तो बिहार में हिमालयी नदियां भी आती हैं जो हिमालय से चलती हैं या हिमालय के रेंजों से चलती हैं, और बिहार में कुछ जो है नदी दक्षिण साइड से भी आती हैं, कुछ पूर्वी साइड पश्चिमी साइड से भी नदियां प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो ये बिहार के हम लोग की नदियां पढ़ेंगे। तो ये आप एक ब्लैंक मैप इसका जरूर ले लीजिएगा। ब्लैंक मैप लेने से यह होगा कि आप जो है जो जो नदी पढ़ेंगे आप उसको अपने हाथ से ही ब्लैंक मैप में डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। ये है बिहार की नदियां। उम्मीद करते हैं आपको ये दिख रही होगी। हम इस इमेज को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि ये सब चीजें आपको जो है दिख जाए। देखिए, बिहार की नदियां, हम एक बार उत्तर बिहार को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जो है दक्षिण बिहार की नदियों को पढ़ेंगे और आज जानेंगे कि नदियां कौन कहां से निकलती हैं, कहां पे किससे मिल जाती हैं, किसकी कितनी लंबाई है। ये सब के सब हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज, घबराइएगा नहीं। देखिएगा, हम लोग का पीपीटी जो है बन रहा है, जिसके कारण हम लोग को पीडीएफ से पढ़ाना पड़ रहा है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, केयरफुल रहिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं बिहार की नदियां। बिहार की नदियां, थोड़ा सा पेन जो है तगड़ा ले लिया जाए ताकि आपको पता चले। ये है बिहार की नदियां, आप देख रहे होंगे। सबसे अगर पश्चिम, बिहार के सबसे पश्चिम में उत्तर में अगर बात करें तो एक नदी है गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। ठीक है, ये उद्गम स्थल कहाँ पे है? उद्गम का मतलब होता है जहां से ये नदियां निकल रही हैं। तो उद्गम स्थल इनका नेपाल से है, तो बिहार के ठीक ऊपर नेपाल है, तो नेपाल से ही निकलेगा। ठीक है, ये सोनपुर के पहलेजा घाट के पास, ये हाजीपुर सोनपुर आप जानते होंगे, तो सोनपुर के पहलेजा घाट के पास ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो ये है पूरा, ये आप ब्लैंक मैप ऐसे आप ले लीजिएगा और इस तरीके से ये नदी जो है, इस तरीके से ये नदी आप बना लीजिएगा। बनाने से यह होगा कि चीजें देरी तक आपको याद रहेंगी। इसकी कितनी लंबाई है, कहां से निकलती है, कहां जाकर मिल जाती है। एक पीडीएफ और आगे है, आप इसको घबराइएगा नहीं। देखिएगा, एक है नदी घाघरा एवं सरयू नदी। इसको उत्तर प्रदेश में सरयू कहा जाता है और बिहार में प्रवेश करते समय ये घाघरा नाम से जानी जाती है। ये नामपा नेपाल से निकलती है बाबू, और इसका संगम स्थान है छपरा के निकट गंगा नदी से। यानी कि बिहार के सारण जिले में जो सरयू नदी है, जो यूपी में सरयू नाम से जानी जाती है और घाघरा बिहार में कही जाती है, ये नदी आकर के मिलती है छपरा में। कहां पे आकर के मिलती है? छपरा में आकर के मिलती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। कम से कम इतना भी जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सी नदियां कहां किससे मिल रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घाघरा नदी जो है आकर के मिल रही है छपरा में, गंडक नदी आकर के मिल रहा है गंगा नदी से पहलेजा घाट के पास। आप गंडक नदी के ठीक इस साइड जाइएगा, देखिएगा उसके बाद लिखा होगा बूढ़ी गंडक। कौन सी गंडक? बूढ़ी गंडक मिलेगा। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल है चौतरवा सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, ये भी नेपाल की शिरडी से ही निकलता है और उसके बाद इसका संगम स्थान है खगड़िया जिला गंगा नदी में। ठीक है, एक गंडक है, एक बूढ़ी गंडक है। एक जो गंडक है वो गंडक आकर के गंगा नदी से मिल रही है पहलेजा घाट के पास, और बूढ़ी गंडक मिल रही है आकर के खगड़िया जिला से, खगड़िया जिला में मिल रही है गंगा नदी के पास। तो ये है बूढ़ी गंडक। ठीक है, ये समस्तीपुर मुजफ्फरपुर होते हुए निकल जाती है आगे चल करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बागमती। बागमती ये मिथिला की बहुत प्रसिद्ध नदी है। कोशी, कमला, बागमती ये मिथिला क्षेत्र की बहुत प्रसिद्ध नदियां हैं। ठीक है, तो बागमती इसका उद्गम स्थल भी नेपाल से है। तो उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां हैं ये ऊपर से आई हुई है। ठीक है, और बिहार की स्थलाकृति अगर आप देखिएगा तो उत्तरी बिहार की स्थलाकृति कुछ इस तरीके से है।
इस तरीके से स्थलाकृति है ताकि ये हिमालय से जितनी भी निकलने वाली नदियां हैं जो बिहार से सटे हैं, नेपाल से निकल रही हैं, ये नदियां आकर के बिहार में बह रही हैं। तो इस तरीके का बिहार में ढलान है, ठीक है। उत्तरी बिहार का ढलान इस तरीके से, ताकि नदियां ऐसे आए और ऐसे निकल जाए। इसी तरीके से देखिए जितनी भी नदियां आ रही हैं बिहार की तरफ आ रही हैं, और नदियां अपना उचित ढलान देखती हैं, जहां उनको उचित ढलान मिलता है तो ये नदी जाकर के वहीं पे मिल जाती है। बागमती भी नेपाल से निकल रही है और कोसी नदी में ये मिलती है, ठीक है। कोसी नदी में आगे चल करके ये मिल जाती है बदला घाट के पास। इसका संगम स्थल है बदला घाट और ये कोसी नदी में मिल जाती है। उसके ठीक बगल में है कमला, बागमती, कमला, कोसी। अब देखिएगा कमला ये भी महाभारत श्रेणी से निकलती है, नेपाल की महाभारत श्रेणी से, ठीक है। और संगम स्थान इसका बदला घाट ही है कोसी नदी से। कोसी, कमला, बागमती ये बड़ी, और ये कोसी जो है तो 7 नदियों से मिलकर के बना है सब, तो कोसी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। गोसाई थान नामक स्थान से ये निकलती है, ये नेपाल में है। और इसका संगम स्थान जो है कुरुसेला है, संगम स्थान कुरुसेला है जो कटिहार में है, गंगा नदी से मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये दरोगा का क्वेश्चन है कि गंगा नदी में सरयू नदी कहाँ मिलती है, सॉरी सरयू कह रहे हैं, गंगा नदी से कोसी नदी जो है कहाँ मिलती है, तो वो कुर्सेला नामक जगह पे मिलती है, ठीक है, जो कटिहार जिले में है। तो ये उत्तर बिहार की सबसे अगर पूर्व नदी देखा जाए तो वो है महानंदा। कौन सी नदी है? महानंदा। इसका उद्गम स्थल है कुर्सुओंग, दार्जिलिंग से निकलती है, ठीक है, दार्जिलिंग से ये नदी निकलती है। और इसका संगम स्थान है बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश के गोदावरी गंगा नदी में मिलती है। जब बस जाकर के यहीं पे लास्ट में सबसे बाद में मिलती है, ठीक है। तो ये उत्तर बिहार की नदियां हैं, और ये उत्तर बिहार की नदियों पे ज्यादा समय न लगाते हुए हम बस आपको इतना बताए हैं कि कौन कहां से निकल रहा है और कहां मिल रहा है। आगे वाले पीडीएफ में हम पढ़ेंगे कि इनकी कितनी लंबाई है, और बस ये नक्शा आपको दिखाया जा रहा है, आगे जो है मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। चलिए ठीक है। तो उत्तर बिहार की नदियों को अगर हम देखा जाए तो उत्तर बिहार की नदियां जो हैं सबसे पहले गंडक है, उसके बाद बूढ़ी है, उसके बाद बागमती है, कमला है, कोसी है, उसके बाद ठीक आप चले जाइएगा महानंदा, जो बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बिहार की दक्षिणी नदी पे आते हैं। थोड़ा सा इमेज को हम ऊपर करेंगे ताकि बिहार के दक्षिणी जितनी नदियां हैं वो आपको मिल जाए। देखिए ये जो बड़ी वाली नदी मिल रही है आपको, ये नदी गंगा नदी है। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ये जो ये नदियां जा रही हैं, ये सबसे प्रमुख नदी है। ये गंगा नदी है जो बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में, ठीक है। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको और ऊपर कर दे ताकि आपको आसानी से दिख जाए। हाँ, यहाँ देखिएगा, ये है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। बाबू ये सोन नदी है, और हम आपको बताए थे कि अमरकंटक से 5 ये जो 3 नदियां निकलती हैं। सोनम जो उत्तर की तरफ आ रही थी, सोनम जो पिछला मैकाल की पहाड़ी है, उस मैकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और इस अमरकंटक से 3 नदियां निकलती थी। सोन नदी जो उत्तर की तरफ बहती है, हम ये आपको पढ़ा चुके हैं ज्योग्राफी के सीरीज में, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। दक्षिण की तरफ महानदी निकलती थी और पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी। तो उसी में से ये है सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश से, ठीक है। और इसका संगम स्थान है पटना के मनेर के पास। तो सोन नदी गंगा से कहाँ मिलती है? सोन नदी गंगा से कहाँ मिलती है? मनेर के पास मिलती है। तो ये आप डायग्राम जिनको याद है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको याद है या जिनको पता है, जो एवरेज भी है उनको अगर जानकारी है तो कोई बात नहीं, लेकिन बिहार पुलिस के एग्जाम के चलते आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा तो इमेज बना रहेगा, ठीक है। और अगला नदी पढ़ते हैं पुनपुन नदी। इसका उद्गम स्थान है छोटा नागपुर का पठार, पलामू जिला, और इसका संगम स्थान है फतुहा के पास, पटना में ही एक जगह है फतुहा, तो उस फतुहा के पास ये गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसकी एक सहायक नदी है फल्गु नदी। उद्गम स्थान है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड और उड़ीसा के इलाकों को टच करता है। तो ये पलामू जिला से निकलती है, और इसका संगम जो है पुनपुन नदी है, ठीक है। टाल क्षेत्रों में जाकर के ये गंगा से मिल जाती है। आगे देखिए, आगे है क्यूल नदी।
ठीक है। इसका उद्गम स्थल है गिरिडीह और ये तीसरी पहाड़ी इसको कहा जाता है। संगम सूरजगढ़ा लखीसराय के पास ये क्यूल नदी जो है आकर के गंगा नदी से मिलती है। कहाँ पे? लखीसराय में, ठीक है। उसके बाद है ये एक छोटी नदी है, अजय नदी है। अब जो है जो जरा सा इधर हम थोड़ा सा कर दे ताकि आपको ये दिख जाए, गंगा नदी। तो गंगा नदी, गंगा बनने से पहले इसकी कहानी है, गंगा को बाद में हम लोग पढ़ा जाएगा जब भारत की नदी पढ़ा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ देख लीजिए, यह है गंगा नदी और ये गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो जिस दिन हम गंगा नदी तंत्र पढ़ाएंगे उस दिन ये पढ़ लिया जाएगा। तो ये बिहार की कुछ नदियां हैं। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि बिहार की कितनी नदियां से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और ये उत्तर प्रदेश की तरफ हम ला देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये है गंडक। कौन सी नदी है? ये है गंडक नदी एक। और आप देख रहे होंगे बिहार के पश्चिम में एक राज्य है जिसका नाम उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से बिहार की कुछ नदियां हैं जो सीमा साझा करती हैं, बाउंड्री लाइन बनाती है, यानी कि नदी के इस पार उत्तर प्रदेश है, नदी के उस पार जो है बिहार है। तो पहला है गंडक नदी, दूसरा है घाघरा या सरयू नदी, दूसरा घाघरा या सरयू नदी है, तीसरा है गंगा नदी। ये जो नदी जा रही है ये गंगा नदी है। तो तीसरी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और चौथी नदी जो है वो करमनाशा है। चौथी नदी कौन सी है? करमनाशा। तो ये बक्सर के पास गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो ये चार नदियां आप ध्यान रखिएगा जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है, यानी कि नदी के इस पार उत्तर प्रदेश, नदी के उस पार जो है बिहार आ जाएगा। चलिए इस तरीके से आप इसको ध्यान रखें। अब इसका जो है वास्तविक पीडीएफ आपके सामने है, ठीक है। ये है बिहार की नदियां जो डाटाबेस पे है, तो जिसको आप ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा, ठीक है। चाहे आप बिहार दरोगा का एग्जाम दे, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम दे, बिहार एसएससी का एग्जाम दे, अगर आप बिहार में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार की नदियों को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चलिए बिहार की नदियां, उत्तर बिहार में नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ। हाँ, ये भी पूछता है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम का क्रम इनका सजाइए। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इधर नदी था पश्चिम में घाघरा, उसके बाद गंडक था, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, उसके बाद फिर कोसी, और उसके बाद सबसे पूर्वी नदी कौन थी? तो महानंदा। तो ये जो नदी है सबसे पूर्वी, कौन सी नदी है? पूर्वी। और ये जो नदी है घाघरा, ये सबसे पश्चिम नदी, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, घाघरा को ही सरयू नदी कहा जाता है। और सरयू नदी के किनारे एक बड़ा अच्छा शहर, प्रसिद्ध शहर बसा हुआ है जिसका नाम है अयोध्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण बिहार की नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पूर्व में आपको अजय नदी मिलेगा, फिर क्यूल मिलेगा, फिर फल्गु, फिर सकरी, धाधर, ये सब छोटी छोटी नदियां हैं जिनका जिक्र उतना नहीं होता है। उसके बाद है पुनपुन, सोन और करमनाशा, पुनपुन, सोन और करमनाशा। तो ये जब आप अपना इमेज बनाइएगा, ठीक है, तो आप उसको ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ये हम आपको बना देते हैं, ये इमेज है, अगर इस पे हम नदी बनाना चाहें तो ठीक वैसे ही आप इसको जो है डायग्राम पे बनाइएगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम एक नदी इंटर करवाएं, जैसे ये कलम हम बदल देते हैं ब्लैक कलर से, तो ये नदी हो जाएगा आपका घाघरा, इधर हो जाएगा आपका गंडक, इसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद है कमला, उसके बाद है बागमती, बागमती, कमला, उसके बाद कोसी, और उसके बाद है महानंदा। इस तरीके से नदी आप बना लीजिएगा ब्लैंक मैप में, जैसे बनाया गया है बना लीजिएगा, तो ये चीजें आपको याद रहेंगी जल्दी से, ठीक है। आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला नदी दे रहा है गंगा नदी। कौन सी नदी है बच्चा? गंगा नदी। ये गंगोत्री से उत्तराखंड में निकलती है। तो गंगा बनने से पहले बहुत कहानी है इसका, ठीक है। मुहाना है बंगाल की खाड़ी, ये अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कुल लंबाई देखा जाए तो 2525 है। कुल लंबाई कितना है गंगा की? 2525 है। बिहार में इसकी लंबाई ध्यान दीजिएगा, कहीं 445 दे रहा है, कहीं 420 देगा, कहीं 520 देगा। तो इस तरीके से इसकी लंबाई आप डाटा पे ध्यान रखिएगा। बिहार के 12 जिलों को ये टच करती है, बिहार के 12 जिलों से ये गुजरती है, और सबसे अधिक जो है पटना से गुजरती है। अगर ऑप्शन में पटना न रहे तो गंगा नदी को भागलपुर से सबसे अधिक गुजरना पड़ता है। बिहार में प्रवेश ये बक्सर जिला चौसा नामक जगह पे ये करती है,
ठीक है, चौसा नामक जगह पे है। उसके बाद ठीक आप पढ़े हैं गंडक नदी, ये उसका उद्गम स्थान है नेपाल हिमालय। संगम स्थान है जो है सोनपुर के पास एक पहलेजा घाट है, छोटा सा हाल्ट है, स्टेशन भी है। तो ये पहलेजा घाट के पास गंगा नदी से मिलती है। पुराना नदी है, पुराना नाम इसका है सदानीरा, सदा नीर देते रहती है। अन्य नाम है शालिग्राम और ये नारायणी नदी, शालिग्राम और ये नारायणी नदी। तो शालिग्राम भगवान का भी पत्थर जो है इसी गंडक नदी से निकाला जाता है। तो शालिग्राम भगवान का पत्थर जो है जो अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति बनी है वो शालिग्राम पत्थर से ही बनी है और उसका पत्थर गंडक नदी से ही निकाला गया है। ठीक है, वाल्मीकि नगर में बैराज के कारण बाढ़ इसमें नहीं आता है। तो बैराज वगैरह बन जाता है, बांध बन जाता है तो उसमें बाढ़ नहीं आता है। बिहार में ये प्रवेश करती है पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर से। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद ठीक बगल में आप बागमती नदी पढ़े हैं, तो ये भी नेपाल से निकलती है। बदला घाट कोसी नदी से मिलती है और 589 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम इस बात डाटा को आगे बढ़ाते हैं। ये बिहार की नदियां हम पढ़ रहे हैं बाबू, ये उतना ही जरूरी है जितना दाल भात के साथ चोखा जरूरी होता है या भुजिया जरूरी होता है। ये सब चीज को इग्नोर नहीं करना है। देखिए आज नहीं तो कल इसको, अगर आप इसको पढ़े हैं तो वीडियो खोल के आप जो है रिवीजन के तौर पे इसको आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए घाघरा नदी है। कौन सी नदी? घाघरा नदी। ये वही घाघरा है जिसको यूपी में सरयू कहा जाता है। ठीक है बच्चा, ये घाघरा नदी है, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। ये भी नेपाल से निकलती है और छपरा के निकट गंगा नदी से मिलती है। उत्तर प्रदेश में यह बाढ़ का कारण है। उत्तर प्रदेश में जो घाघरा नदी का क्षेत्र है, जैसे बरहज वगैरह क्षेत्र है वहां पे, तो उत्तर प्रदेश में जो भी बाढ़ आता है, छोटा मोटा बाढ़ आता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं आता है, तो ये उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कारण बनती है। दूसरा नाम इसका सरयू नदी है और ये छपरा जिले में, सारण जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई बिहार में देखा जाए तो 83 किलोमीटर है। कितनी? 83 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखिएगा। बूढ़ी गंडक चौतरबा सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, नेपाल से निकलती है। ठीक है, खगड़िया जिला में गंगा नदी से मिलती है। इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर, अच्छी खासी लंबी नदी है ये। ठीक है, अब तो नदियां बहुत ज्यादा विलुप्त हो गई हैं। अन्य नाम है सिकराना। सिकराना किसकी नदी है? अन्य नाम है वो है बूढ़ी गंडक का। ठीक है, बिहार में ही उसका उद्गम बिहार में ही समाप्त हो जाता है। बिहार में उद्गम बिहार में ही समाप्त हो जाता है। अच्छा, ये कह रहा है कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी आपको चंपारण रेंज में मिल जाएगा जो नेपाल से सटे है। ठीक है, तो वहीं से निकल रही होगी, कहीं छोटा सा जगह होगा वहां से निकल रही है और बिहार में ही समाप्त हो रही है। तो अगर ऐसा बात है तो हम ये भी बात ध्यान में रख लेंगे, कोई समस्या नहीं होगा। चलिए, उसके बाद है कमला नदी। थोड़ा सा हम इसको इमेज को इधर कर लेंगे ताकि आपको दिख जाए। चलिए, इधर है कमला। महाभारत रेडी नेपाल से निकलती है, बदला घाट कोसी नदी में मिल जाती है। ये कोसी नदी है, तबाही वाली नदी, बिहार की शोक नदी, बिहार की खतरनाक नदी जो कोसी नदी है, ये गोसाई थान नामक जगह से निकलती है नेपाल से। संगम स्थान है इसका कुर्सेला। कुर्सेला ये कटिहार में पड़ता है और वहां पर जाकर के ये गंगा नदी से मिल जाती है। और इतनी भयानक नदी है, ये इतना प्रचंड विनाश लाती है ये नदी कि आप जो अगर उत्तर बिहार से हैं, कोसी क्षेत्र से हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपसे अच्छा हम थोड़े जानेंगे, हम तो पटना में हैं और ये जो है कोसी नदी आपके इलाके में है, कैसी कितनी जिंदगियां बर्बाद करती है, कितने लोगों के सपनों का घर उजड़ जाता है और घर पर घर दहा जाता है कोसी नदी के तांडव से। इसे बिहार का इसलिए शोक कहा जाता है। बिहार में प्रवेश सीतामढ़ी जिले में यह करता है। उत्तरी बिहार की सबसे लंबी नदी है, 120 किलोमीटर। अर्थात बिहार की जो सबसे उत्तर में हम लोग नदियां पढ़े हैं, तो उन सबसे नदियों में लंबी कौन सी नदी है? कोसी नदी। इसको सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है। 7 धाराओं से मिलकर के ये बनती है। बात समझ गए? 7 धाराओं से ये नदी मिलकर के बनती है। चलिए नदी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और नदियां हैं, जैसे है महानंदा। ये बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, तो इसका उद्गम स्थान है कुर्सेओंग। इसका उद्गम स्थान है कुर्सेओंग जो दार्जिलिंग से निकलती है भारत में। और संगम स्थान जो है बंगाल की खाड़ी से पहले बांग्लादेश में गोदावरी में गंगा के पास ही जाकर के मिल जाती है। तो ये डायग्राम जैसे बनाया हुआ है, ठीक जो है बिहार के बाद जो है आगे निकल करके इसकी एक शाखा जाकर के बांग्लादेश से जाकर के मिल जाती है और कुछ शाखा जो है, एक शाखा इधर ही मिल जाती है
बिहार के पूर्वी हिस्से से। यह उत्तरी बिहार का सबसे पूर्वी नदी है, ये आपको हम बार बार कह रहे हैं। यह गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली अंतिम नदी है, गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। और ये कौन दाहिने तरीके से मिलती है, कौन बाएं तरीके से मिलती है, ये भी हम आपको बताएंगे, बस बने रहिएगा। उसके बाद है सोन नदी, उद्गम स्थान है अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। ठीक है, बिहार में इसका प्रवेश महानंदा का किशनगंज जिले में है। तो अररिया किशनगंज उधर जो सबसे लास्ट में है, सबसे पूरब में है। संगम स्थान है पटना के मनेर के पास, ये मनेर दानापुर के पास जो है ये सोन नदी गंगा नदी से मिलती है। तो सोन का बालू वलू भी बहुत निकलते रहता है। गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में इसकी लंबाई सबसे अधिक है, 760 किलोमीटर की इसकी लंबाई है सोन नदी की। बिहार में ये प्रवेश करती है रोहतास जिले से। कहाँ पे? रोहतास जिले से प्रवेश करती है। और आगे बढ़ते हैं, पुनपुन नदी छोटा नागपुर का पठार पलामू से निकलता है और पटना के फतुहा के पास, पटना में ही फतुहा है, वहां पे गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद है बिहार की नदियों के क्रम में फल्गु नदी है, और छोटा नागपुर का पठार पलामू जिला, संगम स्थान है पुनपुन नदी में आकर के ये मिल जाती है, या फिर टाल क्षेत्रों में मिलती है, गंगा के टाल क्षेत्र या पुनपुन क्षेत्र कहिएगा, तो ये भी क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, इसकी मुख्य धारा निरंजना नदी कहलाती है। इसका वास्तविक पुराना नाम निरंजना ही है, जो बोध गया के पास मोहना नदी से मिलती है। निरंजना नदी मोहना नदी से मिलती है, मोहना आकर के फिर फल्गु से मिलती है, फल्गु जाकर के पुनपुन से मिलती है, या पुनपुन से नहीं भी मिलती है तो गंगा के टाल क्षेत्रों से होगा। दो ऑप्शन देगा, या तो पुनपुन या तो गंगा के टाल क्षेत्र। ठीक है, तो ये फल्गु नदी है। आगे बढ़ते हैं, किउल नदी, ये भी छोटी नदी है, ये गिरिडीह की तीसरी पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में लखीसराय के पास मिल जाती है, सूरजगढ़ा के पास लखीसराय में मिल जाती है। और बिहार में ये प्रवेश करती है जमुई जिले में। किस जिला में बाबू? जमुई जिला में। तो आप इस चीज को जरा सा ध्यान रखिएगा। कुछ गर्म जल के स्रोत हैं जो राजगीर और मुंगेर में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा होता यह है कि जो कुछ प्राकृतिक हलचल के कारण स्वयं धरती से जो है गर्म जल का स्रोत निकलने लगता है, तो लोग इसको बहुत विज्ञान तो इसको इसी नजर से देखता है कि ये नॉर्मल बात है, लेकिन आध्यात्मिक दिशा से ये जो है बड़ा फेमस हो जाता है। देखिएगा इसमें लिखा हुआ है, इसके प्रमुख स्थलों के मुख्य राजगीर एवं मुंगेर है। जैसे संख्या नंबर 1 ब्रह्म कुंड, ये गर्म जल का स्रोत है, वो ये राजगीर से निकलता है। सूरज कुंड हो गया, नानक कुंड हो गया, गोमुख या मुखदुम कुंड जो है, ये सब राजगीर में है, जो गर्म पानी धरती से अपने आप निकलने लगता है। ठीक है, और मुंगेर है, देखिएगा सीता कुंड है, रामेश्वरम कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, और ये ऋषि कुंड है। बात समझ गए? तो ये ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वरम कुंड, सीता कुंड, ये सब के सब मुंगेर से। मतलब दो चीज ध्यान रखिएगा, या तो राजगीर या तो मुंगेर, या तो राजगीर या तो मुंगेर। तो हम एक चीज को ध्यान में रख ले, राजगीर ध्यान रख ले, तो मुंगेर वाला जितना आएगा मुंगेर मार देंगे। देखिएगा ब्रह्मा जी हैं, सूरज भगवान है, नानक भगवान है, और गोमुख मुखदुम कुंड है, ये सब के सब राजगीर से निकल रहा है। कुछ बात लिखा हुआ है राजगीर, यहाँ पर कुंड का ताप वर्ष भर 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, अर्थात इतनी पानी गर्म रहती है 70 डिग्री सेल्सियस, बाप रे। ठीक है, मुंगेर में देखिएगा यहाँ पर कुंड का ताप वर्ष भर 58 डिग्री से अधिक रहता है। नोट, इनके अतिरिक्त भी बिहार राज्य में अनेक गर्म कुंड के जल के कुंड विद्यमान है। अच्छी बात है। चलिए इसी श्रृंखला को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, और बिहार में बाढ़ का कारण पूछते हैं। अगर स्टेटमेंट टाइप का बिहार में बाढ़ का कारण अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं बिहार में बाढ़ का वास्तविक कारण क्या है। ठीक है, एक तो स्थलाकृति ऐसी है कि जो नेपाल से निकलती है नदी। देखिए टोटल बिहार जो है ना इस तरीके से स्थलाकृति पे है, और बीचों बीच गंगा नदी निकलती है, और दोनों साइड से आकर के नदियां और गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब इस तरीके से स्थलाकृति रहेगी तो इधर से भी नदी, इधर से भी नदी, जितनी भी नदी आएगी सब आकर के गंगा नदी में मिल जाएगी, और गंगा नदी ही बिहार को दो बराबर भागों में, लगभग उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को अलग करती है। ठीक है, ये देखिएगा जितनी भी नदी आएंगी सब गंगा नदी में, जिसके कारण होता है कि नेपाल कुछ पानी छोड़ता है, नेपाल के पास पानी भर जाता है, वो डैम अपना खोल देता है, सारी नदी इधर आ जाती है, और इस साइड में कोसी तो अलगे रूप दिखाती है। बिहार में बाढ़ पड़ते हैं। लिखा है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2/3 हिस्सा लगभग जो है बाढ़ से प्रभावित रहता है। तो ये छुपाने वाली बात है ही नहीं, लोग जानता है बरसात आने वाला है, फिर वही तबाही मंजर। बिहार के उत्तरी भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियां बाढ़ का मुख्य कारण है। हिमालय से ये साइड में सब हिमालय है, और यहाँ से जो निकलने वाली नदियां हैं यही इनका मुख्य कारण है।
ठीक है। तो दक्षिणी बिहार की तुलना में उत्तरी बिहार में बाढ़ बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां इनका मुख्य कारण है, वहीं दक्षिणी भाग में वर्षा के कारण नदियां बाढ़ का कारण बनती है। तो दक्षिणी बिहार में अपेक्षाकृत जो है उत्तरी बिहार के बड़ा कम बाढ़ आता है, लेकिन उत्तरी बिहार में जो ये जोन आप देख रहे हैं हाईलाइट, इसमें बाढ़ का पूछना ही नहीं है, ठीक है। कोसी नदी का कहना ही नहीं है, बिहार की दर्दनाक शोक नदी कहलाती है। वर्ष 1975 में पटना में एक बड़ा भयानक बाढ़ आया था। जो बुजुर्ग होंगे हमारे गांव समाज के, उनसे आप पूछिएगा। उसके बाद गंगा नदी, ये पटना को तटों से बांध दिया गया। तो बाढ़ के बाद गंगा तटबंध का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद भारत के कुल बाढ़ क्षेत्रफल का लगभग 17% जो है भाग बिहार में ही है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो ये डॉटेड है, ये हाईलाइटेड जगह है, ये ज्यादा बाढ़ से प्रभावित इलाका है, ठीक है। ये इलाका ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है। इसमें खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर, कटिहार, ये सब जोन जो है बड़ा शामिल होता है। बात समझे कि नहीं? तो ये बिहार का कुछ बाढ़ का कारण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की कुछ परियोजनाएं भी हैं जो नदी पर बनती हैं। देखिए, इनको बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। नदी के पानी को रोक करके, बांध बना करके रोक करके उसका जल नहर से निकाल दिया जाए या फिर बिजली बना दिया जाए। तो इन सब जो है चीजों को परियोजनाओं में शामिल किया जाता है। जैसे बिहार की भी परियोजना है, कुछ देख लिया जाए, ठीक है। गंडक नदी पे बनी परियोजना गंडक परियोजना कहलाएगी। यहाँ से दो नहर निकलती है, ठीक है। तो त्रिवेणी नहर पूर्वी और पश्चिमी, तो नाम एक ही है, तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पुरानी अगर जो नदी ये नहर परियोजना है वो सोन नदी परियोजना है। ये 1874 में बनी थी अंग्रेजों के द्वारा। पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर। तो नहर तो कुछ भी पूछेगा तो उसी नदी के नाम पे है, पकड़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है पुनपुन बैराज, हमीदनगर औरंगाबाद में बना हुआ है, ठीक है। कोसी परियोजना 1954 में बना, और पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर, ये ध्यान रखिएगा, ये नाम हटके है थोड़ा सा। तो राजपुर नहर जो है किस परियोजना से निकाली गई है, किस नदी से निकाली गई है? तो वो है कोसी नदी, ठीक है। और इसका लिस्ट हम आगे आपको दे देते हैं। आगे देखिएगा, ये बिहार में नदी परियोजना है। सोन नदी परियोजना, यह सोन नदी पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना है। बात समझ गए? अगर ऑप्शन में दामोदर नदी भी है, सोन नदी भी है, तो आप सोन नदी को ही मारिएगा। और वैसे ऑप्शन में सोन नदी नहीं है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, तो ऑप्शन में वो दामोदर सही होगा। इससे दो नहरें निकलती हैं, ठीक है। तो पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर। प्रभावित जिला देखिएगा, औरंगाबाद, अरवल, गया और जहानाबाद के क्षेत्रों में यहाँ पे पूर्वी सोन नहर निकाला गया है। और पश्चिमी सोन नहर से देखिएगा रोहतास, भोजपुर और बक्सर का इलाका जो है नहर से पानी। उसके बाद कोसी नदी है, 1954 में भारत नेपाल के मध्य शुरू हुआ और 1965 में ये बन करके तैयार हुआ था। इससे 3 नहरें निकलती हैं, ठीक है। अब इसी का नाम है पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, तीसरा राजपुर नहर। तो राजपुर नहर आप ध्यान रख लीजिएगा। और इससे कुछ जो है लाभान्वित जो है जिले, ठीक है, जैसे ये है, अरे ये सब क्या होने लगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ये सब कभी कभी हो जाता है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, बस आप वीडियो पूरा देखा कीजिए, ये आपके ही हित का है, घबराइए नहीं। पहला पूर्वी कोसी नहर, दूसरा पश्चिमी कोसी, तीसरा राजपुर नहर जो कोसी नदी से निकाली गई है। तो हनुमान नगर के पूर्व, हनुमान नगर के पश्चिम, हनुमान नगर के पूर्व, यहाँ पे जो है ये इनका बाढ़, ये पानी नहरों का निकलता है और ये लोग नहरों का लाभ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको हम अब गंडक परियोजना पे आते हैं। गंडक परियोजना लिखा हुआ है कि यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। तो नेपाल से ही गंडक नदी आ रही है, तो उसी की परियोजना है। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को भी लाभ पहुंचेगा या पहुंचता भी है। पूर्वी त्रिवेणी नहर ध्यान रखिएगा, इससे निकलती है। ये एक बार बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। भैंसा लोटन नामक स्थान पे 900 मीटर लंबे बैराज का निर्माण करती है, या फिर बैराज का निर्माण हुआ है। यही बांध बनाया गया है, भैंसा लोटन के पास है, बैराज बनाया गया है। उत्तरी कोयल नदी परियोजना, यह एक अंतरजातीय परियोजना, अंतरराज्यीय परियोजना है। बिहार और झारखंड की ये 2 परियोजनाएं हैं, बिहार और झारखंड। तो दोनों राज्य जो है इस
क्यूल नदी है, बाद में कोयल नदी लिख रहा है, ठीक है। सोन की सहायक नदी है। पलामू जिले में स्थित मंडप डैम का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, अच्छी बात है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां रही और उनसे संबंधित उद्गम स्थान और उससे संबंधित परियोजनाएं और नहर रही। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी जरूर कीजिएगा और ये एक बार जरूर आप देखिएगा, ब्लैंक मैप में इसको भरने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को भरेंगे नहीं तब तक ये चीज आपका अपना होगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक दो बार बस आप अपने से नदी याद करके थोड़ा सा भर लीजिएगा और मिलान स्थल लिख लीजिएगा कि ये नदियां कहाँ पे मिल रही हैं, इनका संगम स्थल लिख लीजिएगा, जिससे ये होगा कि आपको ये चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी। यही है ज्योग्राफी पढ़ने का कंसेप्ट। ज्योग्राफी में कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट है उन चीजों में है जो ट्रिक पे है, लेकिन जो समझने वाला है, जो मैप में है, तो उनको तो हम किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अगर आप खास करके बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार में जो है थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा बिहार को लेकर के। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एम्बुलेंस को रास्ता दे, अपना ख्याल रखें।